आज हम क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जितना भी हमने पिछली क्लास में करा उनके बेस पे एक छोटा सा टेस्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें क्या होना चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसकी वैल्यू को निकालना है किससे, डी स्ट्रक्चर से। किससे, डी स्ट्रक्चर से। कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले मैंने लिखा क्वेश्चन फर्स्ट, हमें क्या बनाना है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे बनता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जब एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, उसका नाम दिया एरे ओबीजे। ये हो गया एरे। जब इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए उसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, देखिए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो एक एरे के अंदर, इसे ही बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर। देन मैंने इसे अरेंज कर लिया। हमें पता है ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मल्टीपल की नेम होते हैं और उसकी वैल्यू होती है। मैंने की नेम दिया नेम, और वैल्यू दी मैंने राहुल। फिर कॉमा लगा के मैंने दूसरा की नेम दिया जीमेल, वैल्यू दी मैंने @rahul.com। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने दूसरा की नेम दिया एड्रेस का, उसके लिए मैंने वैल्यू दी दिल्ली। ये हो गया। अब मैंने इसकी नेम को कॉपी करा और इसमें पेस्ट कर दिया दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में और तीसरे वाले ऑब्जेक्ट में। क्यों, की नेम सबका सेम होगा, बस वैल्यू में डिफरेंस होगा। इसका नाम करता हूँ मैं दीपक, मेल चेंज करता हूँ @दीपक.com, एड्रेस में सेम ही रहने देता हूँ। इसमें करता हूँ मैं किशोर, और मेल में @किशोर.com, एड्रेस इसका करता हूँ पंजाब। सही है। ये हमारा बन गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना बना लिया। अब हमें क्या करना है, डी स्ट्रक्चर करना है, मतलब वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका रूल बताया था मैंने, LHS इक्वल है RHS। रूल क्या होता है, LHS इक्वल है RHS के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। इसका नाम क्या है, एरे ओबीजे। मैंने नेम को कॉपी करा और यहाँ पे लिख दिया। देन इक्वल, और एक वेरिएबल ले लो कुछ भी, वेर लेट कॉन्स, कोई भी, मैं लिखा कॉन्स। देन मैंने लगाया एरे ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि एरे के अंदर ही तो है सारा ऑब्जेक्ट। मैंने लगा एरे, और मैंने नाम दिया इसको ए, इसको बी, इसको सी। नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने नाम दिया पहले को ए कॉमा बी कॉमा तीसरे को सी। अब मैं करता हूँ प्रिंट कंसोल डॉट लॉग ए को। आ गया पूरा ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने ए को प्रिंट करा, हमारे पास ए वाला ऑब्जेक्ट आ गया। ए में क्या था, राहुल @rahul.com और दिल्ली, ए वाला आ गया। अब मैं करता हूँ बी को प्रिंट। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग बी, सेव मारा। बी कौन सा का था, दीपक, आ गया। अब मैं करता हूँ सी, कंसोल डॉट लॉग सी, आ गया किशोर वाला। अब मुझे कोई वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, डॉट की नेम से। मैं लिखा ए डॉट नेम, ए में से नेम लिख दे दो, बी में से जीमेल, B.Gmail, सी में से मुझे एड्रेस चाहिए, मतलब C.Address। आ गया। ये होता है डी स्ट्रक्चर। ये हो गया पहला तरीका। एक और होता है, जो इजी लगे उससे कर सकते हो, दोनों ही सही है। दूसरा क्या होता है, सबसे पहले नाम, देन इक्वल, फिर क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे, बैड लेट कॉन्स्ट कुछ भी, मैंने लिखा कॉन्स्ट, देन एरे ब्रैकेट। इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, एक एरे के अंदर, एक दो तीन, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 बार कर्ली ब्रैकेट, मतलब ऑब्जेक्ट पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा। इससे क्या होगा, इस एरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट दूसरा तीसरा किसके इक्वल है, एरे ओबीजे के इक्वल। ये हो गया डी स्ट्रक्चर। अब मुझे चाहिए पहले में से नेम। मैंने यहाँ पे दिया नेम, की नेम,
नेम की नेम दिया NAME। दूसरे में चाहिए मुझे जीमेल, मैंने यहाँ पे लिखा दूसरे में जीमेल। तीसरे में चाहिए मुझे एड्रेस, मैंने तीसरे में दिया एड्रेस। अब मैं करता हूँ प्रिंट कंसोल डॉट लॉग नेम। नेम को प्रिंट करा तो पहले वाला आया, सही है। अब मैं करता हूँ जीमेल को, तो आना चाहिए दूसरे में से, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग जीमेल, आ गया deepak.com। अब मैं करता हूँ एड्रेस को प्रिंट कंसोल डॉट लॉग एड्रेस, आ गया पंजाब, तीसरे में से पंजाब। बच्चे कहाँ पे फंसते हैं, अगर इंटरव्यू में आपसे बोल दे, अगर इंटरव्यू में आपसे बोल दे, क्या बोल दे, इन सब में से नेम निकालो, जैसे इसमें से भी नेम, इसमें से भी नेम, इसमें से भी नेम, मतलब क्या होता है, सब में से सेम की नेम निकालो। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, देखो कौन सी। मुझे चाहिए इसमें से भी नेम, दूसरे में से भी चाहिए नेम, तीसरे में से भी चाहिए नेम। सेव मारा, इसने बोला नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, क्यों, नेम पहले से ही डिक्लेयर हो गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनका हम नाम चेंज कर देते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ कॉलन, कॉलन लगा के इसका न्यू नाम कर दिया मैंने ए, और इसका न्यू नाम कर दिया मैंने बी। नाम कुछ भी दे सकते हो, क्लियर। अब हम करते हैं नेम को प्रिंट, तीनों में से चाहिए, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग नेम। आ गया राहुल पहले में से, राहुल। दूसरे का नाम हमने क्या कर दिया, अब की नेम क्या कर दिया ए, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग ए दीपक। तीसरे में मैंने बी कर दिया, की नेम कंसोल डॉट लॉग बी, आ गया किशोर। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। सारे ही मेथड सही है, जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। अब आते हैं हम दूसरे पे, हमें चेक करना है ये सही है या गलत है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं करता हूँ इसे कमेंट स्लैश स्टार स्टार स्लैश। क्वेश्चन 2, इसमें क्या दिया है, पहले बैर लिखा है, फिर AB, देन FUNCTION, देन कर्ली ब्रैकेट नहीं है, एंगुलर है, देन एरो और एक कर्ली ब्रैकेट, उसमें लिखा हुआ कंसोल डॉट लॉग बाय बाय। देन उसने नीचे कॉल करा है AB, AB सेव मारा, इसने दिया एरर, मतलब ये सही नहीं है, हमें सही करना है। ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरो बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इसका नाम क्या है AB, इसने नाम दिया पहले ए कैपिटल में, हम इसे सही करते हैं AB, पहली गलती ये रही। दूसरी क्या है, एरो फंक्शन में फंक्शन कभी नहीं लिखते। सेव मारा, आउटपुट आ गया हमारा सही, बाय बाय। काफ़ी इजी था ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड में क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसे क्लोन करना, मतलब कॉपी करना है उसकी वैल्यू को, किससे, कॉनकैट मेथड से। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा क्वेश्चन 3, एक ऑब्जेक्ट बनाना है ना, सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वैर, उसका नाम दिया OBJ और कर्ली ब्रैकेट, मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में की नेम होता है, मैंने दिया नेम राहुल, कॉमा देके दूसरा की नेम मैंने दिया नंबर, रैंडम नंबर दे दिया मैंने कुछ भी, देन मैंने कॉमा ला के तीसरा की नेम दिया एड्रेस का, एड्रेस में मैंने करा दिल्ली। ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या करना है, कॉपी करना है, क्लोन मतलब कॉपी, वो भी किससे, कॉनकैट मेथड से। कॉनकैट मेथड क्या होता है, कॉपी करने का एक तरीका होता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखो पहले, सबसे पहले सिंटेक्स होता है इसका ऐसा, एरे डॉट कॉनकैट, और इसके अंदर वो वैल्यू पास करनी होती है जिसको आपको कॉपी करना है। तो हम भी ऐसे करते हैं, एरे
डॉट कॉनकैट, और यहाँ पे ओबीजे को पेस्ट कर दिया। हो गया। अब मैं इसे एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, वैर, उसका नाम देता हूँ कॉपी। अब मैं करता हूँ कॉपी को प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग कॉपी, सेव मारा, आ गया हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉनकैट मेथड। इतना हो गया। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या है, एक एरो फंक्शन बनाना है, उसमें क्या करना है, गुड मॉर्निंग को प्रिंट। काफी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्या बनाना है, एक एरो फंक्शन। सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, उसे करेंगे कन्वर्ट एरो में। नॉर्मल कैसा होता है, ये हो गया नॉर्मल, इसमें लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग। मैंने सेव मारा, आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा। कॉल कहाँ करते हैं, कोड के बाद। यहाँ पे मेरा कोड खत्म हुआ, उसके नीचे ए बी फंक्शन का नाम है, देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट। सेव मारा, आ गया आउटपुट। लेकिन हमें क्या करना है, एरो फंक्शन में। एरो में क्या होता है, फंक्शन के नेम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो पहले। कर लिया इतना, देन ये फंक्शन जो लिखा हुआ है इसे रिमूव कर दो, कर दिया। देन यहाँ पे एक एरो बना दो, ये हो गया एरो फंक्शन। ये इसका सिंटैक्स है। क्लियर इतना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या है, हमें इफ एल्स चलाना है कंडीशन। कंडीशन क्या है इसमें, इफ द टेस्ट स्कोर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन पासिंग स्कोर। मतलब पासिंग स्कोर कितना है इसका, ये रहा 60, द पासिंग स्कोर इज 60। इसमें क्या है, अगर 60 से ऊपर आए तो पास, या 60 आए तो पास, और 60 से कम आए तो फेल। और क्या प्रिंट कराना है फेल में, सॉरी यू डिड नॉट पास द टेस्ट। अगर पास हो गया तो ये करना है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू पास द टेस्ट। 60 या 60 से ऊपर पे कॉन्ग्रेचुलेसन, उससे नीचे पे फेल। ये हमारा इफ एल्स से हो जाएगा। करते हैं नंबर, एंटर यूर नंबर। इसे मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, उसका नाम दिया नम। अब मैं लिखता हूँ पासिंग स्कोर कितना है, 60। मैं लिखा वेर पासिंग स्कोर इक्वल है 60। कंडीशन क्या करनी है, अगर 60 से ज़्यादा आने चाहिए, पासिंग स्कोर से ज़्यादा नंबर आया तो पास, उससे कम आया तो फेल। मैं लिखता हूँ इफ नंबर, मतलब जो प्रॉम्प्ट से वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, पासिंग स्कोर के, मतलब 60 के। तो क्या आना चाहिए प्रिंट में, कंसोल डॉट लॉग कॉन्ग्रेचुलेसन यू पास द टेस्ट। सेव मारा, चेक करते हैं, एंटर योर नंबर मैंने दिया 65। ओके। अब मैं कंसोल में चेक करता हूँ, सही चल रहा है। अब मैं देता हूँ 60, सही है। अब मैं लाता हूँ दूसरी कंडीशन, एल्स वाली। एल्स में देते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसमें दिया मैंने सॉरी यू फेल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वाली से जो कंडीशन मैच नहीं होगी वो एल्स में चल जाएगी। मैंने सेव करा, एंटर योर नंबर मैंने दिया 25, सॉरी यू फेल 59, फेल। इतना हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसा ही है, इफ एल्स वाला ही। इसमें क्या है, एक दुकानदार है, अगर उस वहाँ से कोई सामान 50 रुपये से ज़्यादा लेता है, 50 रुपये से ज़्यादा लेता है, तो आउटपुट आना चाहिए यूर क्वालिटी यू क्वालिफाई फॉर अ डिस्काउंट। अगर 50 से ऊपर लेता है तो आना चाहिए यू क्वालिफाई फॉर अ डिस्काउंट, अदरवाइज सॉरी
योर परचेज डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ डिस्काउंट, ये तुम करोगे। ये करता हूँ मैं लास्ट, चेक करना ये सही है या नहीं। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ पहले, लिखा मैंने क्वेश्चन 7, मैंने पेस्ट मारा। अब हम इसमें गलती निकालते हैं। गलती क्या है, फंक्शन में सी भी आता है, पहली गलती। दूसरी क्या है, कंसोल में सी छोटा होता है, इसमें भी सी छोटा करना होगा। 10 सही है। मैसेज को हम सिंगल या डबल कोट में रैप करते हैं, रैप कर दिया इसे। अब मैंने सेव मारा, अभी भी आउटपुट नया लिखा रहा है, डी इज नॉट डिफाइंड, डी ई इज नॉट डिफाइंड। क्यों, अब क्या गलती है देखो, फंक्शन ए बी, देन उसके अंदर कॉल करा हुआ डी ई, इसे बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन, जब एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन कॉल होते हैं। ए बी को इसने कॉल नहीं करा, तो पहले ए बी को कॉल करो, यहाँ पे कॉल कर दिया, और ये डी फंक्शन यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, और इसके बाद इसने कॉल कर दिया डी को, ये सही है। सेम मारा, आ गया आउटपुट हेलो ए बी हेलो डी ई, यही बस इसमें माइनर सी मिस्टेक थी। अब मैं करता हूँ ए बी को कॉल बाद में नीचे। ए बी को कॉल करा तो इसने क्या करा, ए बी दिया, उसके साथ क्या रिटर्न करा, डी ई बी। क्यों, क्योंकि इसे हम मान लें पेरेंट और इसे मान लें चाइल्ड। जब हम पेरेंट को कॉल करते हैं तो चाइल्ड भी आता है, लेकिन हम इस चाइल्ड को पेरेंट से बाहर कॉल करेंगे तो आउटपुट आएगा डी इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इसका पेरेंट का घर यहीं तक है, और चाइल्ड को घर के बाहर कॉल करोगे तो आउटपुट नहीं देगा, एरर देता है। इतना क्लियर, करो ये।